नहीं करने वाला हूँ, सिचुएशन से करूंगा, इसीलिए कुछ चीजों को समझ लो। अब ये जो पूरा आर्क यहाँ पे चलने वाला है वो लोअर रियलम के अंदर चलने वाला है, और हमारा जो मेन विलन है वो ऊपर से नीचे आया है जो अपर वर्ल्ड से है, और वो यहाँ पे जो रियल मेन कैरेक्टर है उसके उंगली कटेगा और उसे जान से मारेगा, तो फिर उसे पॉइंट मिलेंगे। वहीं पे असली मानवा का जो मेन प्रोटेगनिस्ट था वो एक सभा के चाप पे खिलाफ करने लगता है अपनी सेंट या फिर गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए, क्योंकि उसके सेक्ट वाले मेन विलन जो भी अपर वर्ल्ड से था उसके साथ उसे ऊपर भेजने वाले थे, और ये अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ जाने तो दे नहीं सकता था। वहीं पे जो सेक्ट के लीडर थे वो उस बंदे का नाम लेते हुए कहते हैं कि ये चंद अपनी औकात मत भूलो। इसके बाद वो अपनी पावर का हल्का सा नमूना दिखाते हैं तो सामने की तरफ इतनी जोर से हवाएं चलने लगती हैं कि सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं। वहीं पे मेन विलन की तरफ से जो गार्ड आए थे वो भी उसे हड़काने लगते हैं। जिसके बाद हम लोग मेन कैरेक्टर मेन विलन सुपर विलन को देखते हैं जिसका नाम गो चेंगे था। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो असली हीरो है वो गो चेंग की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो चुका है, और उसे कुछ भी नहीं पता है कि उसका गो चेंग कौन सा काम करता है और वो किस लायक है, लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि वो जिस बॉडी के अंदर आया है उसे स्वर्ग ने अपनी तरफ से लिख के दिया है कि तुम बेटा विलन बनोगे, सुपर विलन। और जब मैं रियल गोचेंग कहूंगा तो फिर वो असली बॉडी ओनर होगा, ना कि हमारा गोचेंग जो अभी यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। खैर इसके बाद हमारा असली मेन कैरेक्टर गोचेंग बताता है कि उसके पास एक सिस्टम भी है, और ये सिस्टम किसी काम का नहीं है। ये जो स्टेटस दिखाता है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये फाइट के दौरान हमेशा अपने एनिमी से 3-4 कदम आगे रहता है और उन्हें कुत्तों की तरह पीटता है। बाकी ये सिस्टम उसके सिर्फ 2 काम में आता है, एक तो स्टोर से कुछ चीजें खरीदने के लिए, और दूसरा ऐसे कैरेक्टर्स को ढूंढने के लिए जिनका वो लक चुरा सकता है और अपनी पावर को बढ़ा सकता है, जैसे कि ये जन जो कि अभी हमारा इस स्टोरी का प्रोटेगनिस्ट बना हुआ है। साथ ही में हम लोग ये जन के पीछे जो पत्तियों को देखते हैं जो हरी हरी है, ये गुड लक का चार्म मानती है, और हमें वे गोचेंग के पीछे तो काली थी, यानी कि ये बहुत ज्यादा बैड लक का रूप है और विलन ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते हैं। खैर इसके बाद ये जन वहाँ पे गोचेंग को उंगली करने लगता है, ये कहते हुए कि वो कहाँ का रहने वाला है और वो नीचे आके यहाँ पे दादागिरी कर रहा है। वही भी सभी लोग ये चन को शांत रहने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें जैसे पता था कि गोचन उन्हें चींटियों की तरह मसल सकता है। वही पे ये चन की एक भी नहीं चलती है, और वो जब अपनी गर्लफ्रेंड किंग की तरफ देखता है तो वो भी आगे से कुछ भी नहीं कहती है। और एक और चीज, गोचेंग को हमेशा उन लोगों से लक चुराना पड़ेगा जिनके बारे में सिस्टम उन्हें बताएगा, और जब गोचेंग उनसे पूरी तरीके से लक को चुरा लेगा तो वो उन्हें मार सकता है, और गोचेंग जैसे जैसे उनके लक को चुराता जाएगा तो फिर उसका लाइफ स्पैन और पावर बढ़ती जाएगी। और मैं ये सभी ज्ञान की चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं स्टोरी को स्पीड अप करने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर षड्यंत्र बहुत है। बेसिकली ये जूफेन का छोटा भाई हो रखा है, लेकिन वो गॉड लेवल पे है और ये किंग लेवल पे है। खैर इसके बाद गोचेंग का सबॉर्डिनेट ये चैन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है, तो फिर ये चैन भी आगे की तरफ से एक जोरदार हमला करता है। उन दोनों की ताकत आपस में टकराती है और वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। वहीं पे गोचेंग हम लोगों को यहाँ पे पावर लेवल के बारे में बताता है कि यहाँ पे पावर लेवल फिजिकल बॉडी से लेके फाल्स गॉड तक बढ़ती चली जाती है, और बीच में कई सारी चीजें आती हैं जिनके बारे में तुम मत जानो। वहीं पे ये जन चूजन वन है, यानी कि सन ऑफ लक है, इसीलिए वो आसानी के साथ तो नहीं हारेगा। होता भी बिल्कुल ऐसा है, और वो आसानी के साथ गोचेंग के सबॉर्डिनेट को पीछे की तरफ झटक देता है। वह भी गोचेंग को इन सभी चीजों के बारे में पहले से ही अंदाजा लग चुका था कि मेन कैरेक्टर यहाँ पे अपनी स्किल्स का शो ऑफ कर रहा है, ताकि वो किंग की शादी गोचेंग के साथ होने से रोक सके, जो कि जबरदस्ती करवाई जा रही है। साथ ही में किंग के पास भी इसके हीरोइन लक पॉइंट थे जिनको गोचेंग अपने फेवर में बदल सकता था। बेसिकली इसके अंदर जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स आएंगे या तो गोचेंग उन्हें मार देगा या फिर वो उन्हें अपना सहेली या फिर शिष्य बना लेगा। बेसिकली भाई के पास चलता फिरता कोठा होने वाला है कुछ एपिसोड्स के अंदर। फिर इसके बाद गोचेंग किंग को अपना शिकार बनाता है और उसे मीठी बातों में फंसाने लगता है, ये कहते हुए कि तुम उसके साथ काफी टाइम तक रही हो और उसकी प्रेमी भी रही हो, लेकिन तभी हालातों को साध के अपने आप को शांत रखे हुए हो, बहुत ज्यादा चालाक औरत हो। जिसके बाद वो चाय पीता है और किंग से दोबारा भरने को कहता है, लेकिन घबराहट की वजह से वो चाय को ठीक से भर नहीं पाती है। तो फिर गोचेंग उसके हाथ को चूमते हुए कहता है कि उसे इतना घबराने की भी जरूरत नहीं है। उसी टाइम पे सिस्टम उसे नोटिफिकेशन बताता है कि मेन कैरेक्टर येचन का लक 10% से नीचे गिर गया है। वहीं पे गोचेंग ने जैसे ही किंग को छुआ था तो फिर येचन को बहुत ज्यादा जलन हुई थी, और वो गुस्से की आग में झुलसते हुए कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई उसे छूने की। वहीं पे गोचेंग को समझ में आ जाता है कि उसने सही जगह की नस को पकड़ा है। वहीं पे गोचेंग को समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पे येचन की पावर अप होने वाली है। जैसे कि अक्सर मानवा के अंदर हीरो के पास ऐसी पावर आ ही जाती है जब उनकी बीवी या फिर गर्लफ्रेंड को कोई छेड़ता है, लेकिन गोचेंग तो दूसरी दुनिया से आया था और उसे अच्छे से पता होता है कि ऐसे मामले में क्या करना चाहिए, इसलिए वो जल्दी के साथ आगे बढ़ता है और उड़ते हुए येचन के पास जाता है और वहाँ पे अपनी पावर का हल्का सा नमूना दिखाता है, और जब वो अपनी पावर को रिलीज करता है तब उसकी पावर येचन को छूते हुए शिव से निकलती है और आसपास के पूरे इलाके को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। वहीं पे जब गोचेंग येचन को घूर के देखता है तो फिर
फिर उसके पीछे जो दरवाजा था उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद ये अपने घुटनों में आ जाता है और गोचेंग उससे कहता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। वहीं पे वो सभी लोग गोचेंग की पावर का नमूना देख के हिल से चुके थे और उन लोगों की सांसें बहुत ज्यादा जोरों से धड़कने लगी थी। वहीं पे किंग के भी पसीने छूटने लगे थे क्योंकि उसने अभी तक इतनी पावर को महसूस ही नहीं किया था। वहीं पे उसके जो फादर थे उनकी भी सांसें अटक चुकी थी। वहीं पे ये चंद बस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। खैर उसी टाइम पे सिस्टम गोचेंग के पास आता है जो कि अभी येचन को मारने के लिए मना करता है। अब देखो मैं एक और बात पे यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ। अगर गोचेंग येचन जैसे कैरेक्टर्स का पूरा फायदा उठाना चाहता है तो फिर उसे येचन जैसे कैरेक्टर से वो सभी चीजें छीननी पड़ेंगी जो उनकी तकदीर में लिखी है, जैसे कि वाइफ, गर्लफ्रेंड, फॉर्चून्स, ट्रेजर्स जो उन्हें मिलने वाले हैं, यहाँ तक कि उनके लक को भी, जिनके बाद अगर वो उन्हें मारेगा तो फिर उसे बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अगर वो उन जैसे कैरेक्टर्स को डायरेक्ट ही मार देता है तो फिर उसे बहुत ज्यादा बैड लक मिलेगा, जिससे वो अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ा नहीं पाएगा और इवेंचुअली एक विलन की तरह मारा जाएगा। इसलिए ये चैन को समझ में आ जाता है कि अब उसे किंग का फायदा उठा के ये चैन को चूहे की तरह इधर उधर नचाना पड़ेगा और जब उसे सही मौका मिलेगा तब वो उसे पकड़ के मार देगा। फिर इसके बाद गोचेंग सिंपैथी की खातिर ये चैन को वहाँ पे माफ कर देता है तो सभी लोग ये चैन से उम्मीद करते हैं कि वो माफी मांगेगा और यहाँ से चला जाएगा, लेकिन ये चैन उठता है और सीधा गोचेंग के ऊपर स्नेक अटैक कर देता है। लेकिन जैसा कि सभी को पता है कि वो अपर वर्ल्ड से आया है, बेसिकली वो अभी किंग लेवल से भी ज्यादा के ऊपर लेवल पे है, तो वो आसानी के साथ स्नेक अटैक को डॉज कर लेता है और अपने एक ही हाथ के स्ट्राइक से ये चैन के छक्के छुड़ा देता है और उसे दीवार में पटक देता है, जिससे किंग को भी ये चैन के ऊपर तरस आने लगता है, प्रेमी जो है। खैर इसके बाद ये चैन दीवार से टप्पा खा के नीचे गेंद की तरह गिरता है और उसका सर फूट जाता है। वहीं पे बाकी लोगों को लगता है कि अब इसने अपने प्राण त्याग दिए हैं, अब ये जिंदा नहीं बचेगा। खैर इसके बाद गोचेंग उन लोगों से कहता है कि ये चैन को छोड़ दो, जैसे कि तुम्हें पता ही है वो सबसे पहले इसकी तकदीर में जो लिखा है वो सब कुछ छीनेगा, इसके बाद इसे मारेगा। वहीं पे ये चैन को सेक्ट से धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि वो सेक्ट का मोस्ट गिफ्टेड डिसाइपल था। वहीं पे गोचेंग गले में नमक छिड़कने के लिए किंग से कहता है कि आज रात मून बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ रात बिताओ। और मेरे साथ रात बिताओ का मतलब मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये किमी को बताएगी। वही किंग आगे से मना नहीं कर पाती है क्योंकि उसके बाद उसे फोर्स कर रहे थे और वो आगे से इसके लिए हाँ कह देती है। वही ये चंग के दिल के ऊपर तो छुरे चल जाते हैं और उसके बहुत ज्यादा लक पॉइंट माइनस में चले जाते हैं, जो कि डायरेक्टली ही गोचेंग को मिल जाते हैं। वो भी अब गोचेंग को जयचंद को बस चूहे की तरह छोड़ देना था, जो अब बिल में वापस जाएगा और खजाने को ढूंढेगा। इसके बाद गोचेंग उस खजाने को भी छीन लेगा और उसे मार गिराएगा। इसके बाद हम लोग गोचेंग के एक बहुत ज्यादा लॉयल सर्वेंट को देखते हैं, जो कि छत के ऊपर से किंग और उसके फादर की बात सुन रहा था, जहाँ पे किंग के फादर को काफी अच्छे से पता था कि वो ये चैन को पसंद करती है, लेकिन किंग को भी काफी ज्यादा अच्छे से पता था कि गोचन उन्हें वो चीजें दे सकता है तो ये चैन उन्हें नहीं दे सकता है, इसलिए वो खुद को कुर्बान करने के लिए मान जाती है। वह फिर लॉयल सर्वेंट गोचेंग के पास जाता है और उन्हें इन सभी चीजों के बारे में बताता है। साथ ही में वो सर्वेंट गोचेंग को एक खास बात बताता है कि लॉर्ड अपनी बेटी को कुर्बान करने के लिए क्यों आगे बढ़ चुके हैं। ताइजुआन सेक्रेट लॉर्ड यानी किंग के फादर की जो वाइफ थी वो अपर वर्ल्ड के अंदर एक नोबल लेडी रहा करती थी, लेकिन उन्हें किसी वजह से अपर वर्ल्ड के अंदर पकड़ लिया गया था और फोर्सफुली वापस यहाँ पे भेज दिया गया है। लेकिन वो नीचे आने के बाद कभी भी किंग के फादर से मिले ही नहीं है, इसीलिए किंग के फादर किंग का इस्तेमाल करके उसे गोचेंग के साथ ऊपर भेजना चाहते हैं ताकि उन्हें वाइफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। वह फिर गोचेंग सर्वेंट से ये जान के हाल पूछता है तो फिर बताता है कि वो अभी जेल के अंदर बंद है। गोचेंग उससे कहता है कि उसके ऊपर नजर बनाए रखो, वो सोने का चीज ढूंढने वाला चूहा जो है। वह भी गोचेंग के हाथों के नीचे अब दो कैरेक्टर आ चुके थे जिनका अलग अब उसके हाथों के बीच में है। इसके बाद गोचेंग को फर्स्ट गिफ्ट पैक दिया जाता है और जब गोचेंग उसे ओपन करता है तो फिर उसे 3 आइटम दिए जाते हैं, जिनमें से जिसको वो सिलेक्ट करने वाला है उसका नाम ब्रोकन थर्ड ऑफ द वर्ल्ड सीड है। इसके डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि इसको रिफाइन करने के बाद उसकी बॉडी के साथ एक अलग ही दुनिया का नेचर जुड़ जाएगा और उसके पास बहुत ज्यादा लग आ जाएगा, बिल्कुल बेहिसाब। इसकी मदद से वो अपनी जिंदगी और मौत को भी कंट्रोल कर सकता है। और गोचेंग को समझ में आ जाता है कि अगर वो वर्ल्ड सीड को कल्टीवेट करता रहता है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई भी माँ का लाल नहीं है जो उसे मार सकेगा और वो इनडायरेक्टली इस दुनिया के अंदर अमर हो जाएगा। इसीलिए गोचेंग वर्ल्ड सीड को खरीद लेता है अपने सभी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके और बैठ के वहाँ पे उसे कल्टीवेट करने लगता है। और वो जैसे जैसे वर्ल्ड सीड को रिफाइन करता जाता है तो फिर उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, क्योंकि वो अपनी बॉडी के अंदर एक अलग ही छोटी दुनिया बना रहा है। इसीलिए उस मेंशन के अंदर से बेहिसाब एनर्जी रिलीज होती है और वो इतनी ज्यादा थी कि आसपास के जो भी लोग थे उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी इतने ज्यादा भयानक ऑरा को महसूस ही नहीं किया था। वहीं पे हम लोग किंग को देखते हैं जो कि इस ऑरा को देख के काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। यहीं पे हमें किंग की बॉडी के बारे में
में एक और बात पता चलती है कि उसकी बॉडी के अंदर दो स्पिरिट्स रहती हैं, यानी कि उसके पास दो सोर्स हैं एनर्जी के। आसान शब्दों में तुम स्पिरिट ही कह सकते हो, और ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। जैसे कि अभी जो बॉडी वाली किंग है, यानी जो असली वाली है, जो बॉडी के ऊपर कंट्रोल करती है, उसे ये चैन पसंद है। तो ये जो बाहर निकली हुई स्पिरिट है, ये इसे बहकाने लगती है कि उसे गुचे के साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि आगे जाके ये गुचे को गालियां देने लगती है, जैसे कि ये एक जिस्म दो जान थी, जो कि एक आदमी को पसंद नहीं कर सकती है। वही हम लोग गुचे को देखते हैं, जो कि कुआशी गॉड लेवल पे पहुंच चुका था, और ये काफी ज्यादा हाई लेवल होता है। अपर वर्ल्ड के अंदर भी सिर्फ सेक्ट लीडर्स इस लेवल को अचीव कर पाते हैं। फिर इसके बाद कुछ अगला लेके उठता है और कहता है कि चलो अब चूहे को डालना डालने का समय हो चुका है। इसके बाद लोग ये चैन को देखते हैं, जिसको जेल के अंदर डाल दिया गया था, और ये काफी ज्यादा उदास था, क्योंकि ये पिछले 3 साल से ऐसे कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था जहाँ पे इसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो, और अभी तक इसके पास सब कुछ कुशल मंगल जा रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि भाई को पता नहीं चला है कि उनका जो 3 साल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रोटैगनिस्ट प्लॉट आर्मर था, वो खत्म हो चुका है। खैर ये जंग की तरक्की के पीछे उसकी मास्टर का भी हाथ था, जो कि उसके रिंग के अंदर रहती है, और अभी तक ये चंग को गाइड करते हुए आ रहे थे। लेकिन अब इसका मानसिक संतुलन हिल चुका है, और ये गोचंग से किसी भी कीमत पे बदला लेना चाहता है। तो ये अपनी मास्टर से कहता है कि जाओ और जाके पूरी सिटी के अंदर कैओस मचा दो, कि एक डंजन खुली है, इससे सभी लोग वहाँ पे भटकने लगेंगे, और ये उस बात का फायदा उठा के जेल से बाहर निकल जाएगा। जिसपे ये चंग की मास्टर कहती है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन ये चंग को अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वह भी हम लोग लायल सर्वेंट को देखते हैं, और वो भी इस बात से हैरान होता है कि इस कमीने के पास इतनी पावरफुल सोल का हिस्सा है, यानी कि मास्टर के बारे में बात हो रही है। इसके बाद हम लोग गोचेंग और किंग को देखते हैं, जहाँ पे वो दोनों बाहर बैठे हुए थे। वह पे किंग गोचेंग से अपर वर्ल्ड के बारे में बात करने लगती है, तो गोचेंग उससे कहता है कि मेरे साथ चल के खुद ऊपर आके क्यों नहीं देख लेती हो। तो फिर किंग आगे से कहती है कि वो अपने स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पे बैरियर को भी पार नहीं कर पाएगी, लेकिन गोचेंग उसे कहता है कि वो उसके साथ चल सकती है। तो फिर सिस्टम गोचेंग को बताता है कि किंग का जो बिहेवियर है वो उसके प्रति बदल चुका है, और इसलिए ये चैन के लक पॉइंट वो माइनस में हो जाते हैं। लेकिन गोचेंग आपको भड़काते हुए किंग से कहता है कि वो तो ये चैन को पसंद करती है ना, अगर वो उसे इतना ही पसंद करती है तो वो उसे छोड़ सकता है, और उसे अपर वर्ल्ड आने की जरूरत नहीं है। लेकिन किंग आगे से साफ मना कर देती है, और बताती है कि उसके लिए उसके फादर और उसका लैंड सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वो गोचेंग को अपनी फिजिक के बारे में भी बता देती है कि उसके पास 9 यांग बॉडी फिजिक है, जिसके बारे में उसके अलावा और कोई भी नहीं जानता है। किंग जैसे ही अपना सबसे बड़ा सीक्रेट गोचेंग के सामने रिवील करती है, तो फिर ये चैन के पॉइंट 300 से भी ज्यादा माइनस हो जाते हैं, और किंग की बॉडी एकदम परफेक्ट है डुअल कल्टीवेशन के लिए। इसे गोचेंग भी काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। वह पे किंग गोचेंग से कहती है कि अगर वो उसकी मदद करता है अपर वर्ल्ड जाने में, बैरियर को तोड़ने में, पहले से बाहर निकलने में, तो फिर वो अपनी बॉडी के ऊपर गिव अप करने के लिए रेडी है, यानी कि डुअल कल्टीवेशन के लिए रेडी है। वह भी गोचेंग को इसी मौके का इंतजार था, जिससे वो ये चैन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन सिस्टम गोचेंग को बताता है कि अब वो इससे आगे नहीं बढ़ सकता है, और उसे जितना भी लग किंग ने ये चैन से बाहर निकाला था वो निकाल चुका है, कोटा भर गया है, इसलिए वो ज्यादा नहीं निकाल सकता है। इसलिए गोचेंग वहाँ पे स्टोन हार्टेड की तरह एक्ट करने लगता है, और वो किंग को साफ मना करता है, ये कहते हुए कि उसे इन सभी चीजों के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो अपनी बॉडी के बारे में बता के उसे इम्प्रेस करना चाहती है, तो फिर वो ऐसा दिखाएगा कि उसने कुछ सुना ही नहीं है। हालांकि किंग वहाँ पे गोचेंग के साथ चेप होने की कोशिश करती है, लेकिन गोचेंग उसके हाथ को पीछे झटक देता है, और उसे कहता है कि वो एक सेकंड की एल्डर की बेटी है, उसे ढंग से बिहेव करना चाहिए। इतना कहने के बाद गोचेंग वहाँ से निकल जाता है। वह किंग की ट्विन सोल बाहर निकलती है, और वो उसे बताती है कि वो यहाँ पे खुद चल के आई थी गोचेंग को इंप्रेस करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो उसकी अटेंशन को खींच तक नहीं पाई, और किंग अपने आप को दोष देने लगती है कि उसने गोचेंग को बहुत ज्यादा कम समझ लिया और उसने उसे गलत समझा है। और सिस्टम गोचेंग को बताता है कि किंग का रवैया दोबारा बदला है, इसलिए उसे 100 लक पॉइंट मिलते हैं। खैर इसके बाद गोचेंग चूहे से मिलने के लिए जाता है, उसे दाना डालने के लिए। ये जैसे ही गोचेंग को दिखता है तो फिर वो आगे से चीखने लगता है और पूछता है कि यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो। जिसपे गोचेंग साफ कहता है कि मैं यहाँ पे उस पावर हाउस से मिलने के लिए आया हूँ जो अब तक तुम्हें सपोर्ट कर रहा था। जिसपे ये आगे से नौटंकी करने लगता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन गोचेंग उसे कहता है गधे तेरे चेहरे में साफ लिखा है, तेरे को छुपाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर ये मास्टर खुद ही रिंग से बाहर निकलती है, और वो गोचेंग से साफ कहती है कि वो दोनों एक दूसरे को एनिमी नहीं बनाना चाहते हैं। तो फिर गोचेंग उसके लिए ये सभी चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल क्यों खड़ी कर रहा है। गोचेंग सीधा पॉइंट की बात कहता है कि वो बस इतना जानना चाहता है कि मास्टर ये जैसे कचड़े को सपोर्ट क्यों कर रही है। आखिर ये चैन ने उन्हें ऐसा क्या दे दिया है जो उसके जैसी पावर उसे सपोर्ट कर रही है। और गोचेंग इस बात से हैरान हो गया था कि ये चैन का जो मास्टर है वो कोई बुढ़ा ग्रैंडपा नहीं, असल में खूबसूरत सिस्टर है। गोचेंग बार-बार सीनियर सिस्टर को बस यही कह के उकसा रहा था कि वो अपने टैलेंट को वेस्ट कर रही है, ये चैन जैसे कचड़े की सपोर्ट करके। वह पे सीनियर सिस्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गोचेंग असल में चाहता क्या है। वह पे ये चैन को तो खूनी खोले जा रहा था, और वो गोचेंग के ऊपर चिल्लाने लगता है कि उसने पहले ही किंग के उसे छीन लिया है, अब वो यहाँ पे उसके मास्टर को भी छीनने के लिए आ चुका है। जिसपे गोचेंग कहता है कि बेवकूफ मत बनो, तुम्हें पहले से ही पता था कि वो हर किसी चीज के लिए राजी है। लेकिन ये चैन अभी भी चीखे और चिल्लाए जा रहा था। तो फिर गोचेंग वहाँ पे दोबारा अपनी पावर का नमूना दिखाता है, और वो बस उस लकड़े के फट्टे को हाथ से छूता है तो वो पूरा फट्टा एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसे ये चैन के भले ही ना फटी हो, लेकिन सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद गोचेंग आगे बढ़ता है और सीनियर सिस्टर को एक ऑफर देता है कि अगर वो ये चैन को छोड़ के उसे फॉलो करने लगेंगी तो फिर गोचेंग उन्हें पूरी मदद करेगा उनकी बॉडी को रिकवर करने के लिए। और सीनियर सिस्टर ये चैन को भी सपोर्ट सिर्फ इसीलिए कर रही थी ताकि वो अपनी फिजिकल बॉडी को दोबारा रिकवर कर सके। वह भी सीनियर सिस्टर को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि गोचेंग यहाँ पे किस तरह की कूटनीति का प्रयोग कर रहा है। उसके लिए ये चैन को मार के सीनियर सिस्टर को छीनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे चाल चल रहा है ताकि खुद ही सीनियर सिस्टर उसे ज्वाइन कर ले। लेकिन सीनियर सिस्टर आगे से गोचेंग के ऑफर को मना कर देती है, और वो बताती है कि वो ये चैन के साइड को नहीं छोड़ेंगी। हालांकि गोचेंग उसे कहता है कि अभी इतना जल्दी जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा सा टाइम लेके सोच के उसे बता सकती है। और गोचेंग जाने से पहले सीनियर सिस्टर को एक गिफ्ट देके जाता है जो कि एशियन सोल कल्टीवेशन होली पिल थी, द गॉड गैदरिंग पिल। इसको देख के वो दोनों ही हक्का बक्का रह जाते हैं। गोचेंग भाई डायरेक्ट अपर वर्ल्ड से
नीचे आया है। उसकी जेब के अंदर पड़े हुए पत्थर भी स्पिरिचुअल स्टोन से कम थोड़ी ना है। सीनियर सिस्टर उस पिल को अपने पास रख लेती है क्योंकि वो काफी ज्यादा जरूरी पिल थी और गोचन की वजह से मास्टर और डिसाइपल के बीच में खटास आ गई थी और ये चैन को ऐसा लगने लगा था कि अब मास्टर उसे छोड़ के चली जाएंगी। फिर भी सीनियर सिस्टर उसे कहती है कि वो उसे छोड़ के नहीं जाएंगी, लेकिन ये चैन को यकीन नहीं हो रहा था और वो उनसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो काम जो उसे दिया गया है वो पूरा करे, यानी कि सिटी के अंदर chaos मचा दे। तो फिर सीनियर सिस्टर इस बात को साबित करने के लिए कि वो उसके साथ रहेंगी वहां से चली जाती है इस टास्क को पूरा करने के लिए। और फिर गोचन के पास नोटिफिकेशन आता है कि उसने सक्सेसफुली दोनों के बीच में खटास डाल दी है। अब थोड़ी ही देर में वो दोनों एक दूसरे के ऊपर शक करने लगेंगे। और फिर गोचन का लॉयल सर्वेंट उसे पूछता है कि अगर उसे वो सोल का हिस्सा ही चाहिए यानी कि सीनियर सिस्टर, तो फिर वो डायरेक्ट ये चैन को मार भी तो सकता है ना। जिसपे गोचन उन्हें बताता है कि उसे अच्छे से पता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो लोग यहाँ पे नीचे किस लिए आए हैं। जिससे सर्वेंट से हमें पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पे एक अल्टीमेट वेपन को लेने के लिए आए हैं जिसका नाम डेसोलेट डीमन स्पीयर है।